बहन उसके पास आओ। जवानी के पापों में तुम पड़कर मृत्यु के मार्ग में चलोगे। जवानी के पापों में तुम पड़कर मृत्यु के मार्ग में चलोगे। इस दिन जीवन तुमने साकर मारने क्या तुम मर जाओगे। इस दिन जीवन तुमने साकर मारने क्या तुम मर जाओगे। उसके पास आओ, उसके पास आओ, उसके पास आओ, उसके पास आओ। सब कुछ जीवन में नाश करके टूटे हृदय से क्या तुम रोगे। सब कुछ जीवन में नाश करके टूटे हृदय से क्या तुम रोगे। इस दिन जीवन तुम पाकर क्या तुम मर जाओगे। इस दिन जीवन तुम पाकर क्या तुम मर जाओगे। उसके पास आओ, उसके पास आओ, उसके पास आओ, उसके पास आओ। उस पर लग के मेरे यीशु को आंखें उठा कर यदि देखोगे। उस पर लग के मेरे यीशु को आंखें उठा कर यदि देखोगे। यीशु के लोग में पास कर मेरे जवान तुम पर जाओगे। यीशु के लोग में पास कर मेरे जवान तुम पर जाओगे। उसके पास आओ, उसके पास आओ, उसके पास आओ, उसके पास आओ। मेरे भाई उसके पास आओ, मेरे बहन उसके पास आओ। बाइबिल कोरस। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो एक करो तारो मार के खातर कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। सफेद कुरकुरे की बाइबल, सफेद कुरकुरे की बाइबल। If you read it, if you left all the way, oh the best kurik is the Bible. But in the Instagram Bible, but in the Instagram Bible. Anginam Matilkina, Prema Tor Nagpuro, oh but in the Instagram Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise Lord, all the dear brothers and sisters in the Lord. प्रभु यीशु मसीह में जितने भाई बहनों को सबों को जय मसीह की। It is very nice to hear Bible chorus being sung in Telugu also in Orissa, Jharsuguda. ये हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है कि हम उड़ीसा में और ये तेलुगु भाषा में बाइबल कोरस को गा सके। Our Bible is a wonderful book and the best book. हमारा जो बाइबल और वो बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। It is a book which has changed lives. और वो जो बाइबल है जो जीवन को बदल देते हैं। It gives hope. और वो आशा देते हैं। It gives life eternal. वो जो अनंत जीवन देते हैं। And it is really a wonderful book to read and to be blessed. और ये अद्भुत बात है कि इन वचनों को हम पढ़ें और आशीषित हों। I will read the Bible today. और हम ये बाइबल को गाएंगे हम लोग। I will read the Bible today. आज आप क्या बाइबल पढ़े हैं? You must give the answer to the Lord. आप प्रभु को उत्तर दें। Shall we start our Bible study today? आइए आज हम बाइबल अध्ययन आज का हम ध्यान करेंगे। Last week we started with the book of Esther. पिछले सप्ताह एस्तर की पुस्तक को आरंभ किए हैं। So we started with the book of Esther, chapter 1, verses 1 to 12. Last week we studied, we read and we meditated for some time. और हम पिछले सप्ताह उसके पहला अध्याय का 1 से 12 वचन को और कुछ भागों को हमने ध्यान किया। Now we read verses 13 to 22. We read all of you. Please prayerfully look into your Bibles. तो हम लोग अपने बाइबल भाग को अपने स्थान से ध्यान पूर्वक उनको पढ़ेंगे। Prayerfully, please read prayerfully. कृपया प्रार्थना पूर्वक पढ़िए। Read. तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कर्षना, शैतान, आदमाता, तर्शीश, मेरस, मर्शना और ममुकान नामक फारस और मैदे के 7 प्रधान थे जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वस्ती ने राजा शेर्स की फौजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? तब मामूकान ने राजा और हकीमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से जो राजा शेर्स के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा राजा शेर्स ने रानी वस्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह न आई, तब वह अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी। आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फरीसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए जिससे कभी बदल ना सके कि रानी वस्ती राजा शेर्स के सन्मुख फिर कभी आने ना पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की आज्ञा उसके राज्य में सुनाई जाएगी तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे
बड़ा हो या छोटा आदर मान करते रहेंगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपने जाति की भाषा बोला करें। आइए हम प्रभु की ओर ताकेंगे। हमारे जीवित और पवित्र पिता परमेश्वर, thank you for the provision made this evening to gather for Bible study. धन्यवाद देते हैं संध्या के समय में हमारे लिए आपने प्रबंध किया है बाइबल अध्ययन के लिए। Thank you for all the saints who could join via this WhatsApp call for this evening Bible study. प्रभु जी, हम इस प्रबंध के लिए जो कि फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल व्हाट्सएप के द्वारा इसमें हम जुड़ सके हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you Lord for the thought you have given to us, Lord, to study the book of Esther. प्रभु जी, जो बाइबल अध्ययन का जो विचार आपने हमें दिया है आज संध्या के लिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, we pray once again, hide us behind the cross and anoint us with the Holy Spirit to minister thy word to thy saints. प्रभु जी, आपके क्रूस के आड़ में हमें छुपाइए, आत्मा का अभिषेक दे, वचन का प्रकाश दीजिए, आपसे प्रार्थना करते हैं। Bind every seen and unseen work of the enemy in the name of faith. प्रभु जी, आपके पवित्र नाम में अंधकार की देखी अनदेखी को विश्वास से बांध देते हैं। Thank you for the help given during the time of singing. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जो मधुर गीतों को गाने के लिए आपने सहायता किया। Help be given even in translation also. प्रभु जी, मुझे और उसका अनुवाद कर सकूं, सहायता कर दीजिए। In Jesus' precious name I pray. प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं। Amen. So in the first chapter, verses 1 to 8, we have seen how King Ahasuerus, he makes a big feast and then invites all great people for that feast, and he brings out vessels of gold and silver and serves wine unto them, and he is in great enjoyment and merriment as a king. तो हम देखा 1 से 8 वचन तक पिछले सप्ताह कि कैसे जयस राजा ने एक बड़ा भोज रखा और प्रांत प्रांत के हाकिमों को उन्होंने बुलाया और वहां पर 7 दिन का राजसी भोज में अनेक प्रकार के पात्र को निकाला और सारे वस्तुओं को जो वहां पर था और सब चीजों को उन्होंने जो है कि दिखा करके और उन्हें महिमा प्रकट किया। So he glorified himself. He glorified himself, and he has made his great feast for 7 days. तो जो 7 दिन का उन्होंने जो है राजा और वहाँ पर जो भोज रख करके अपनी स्वयं को महिमा प्रकट किया है। Now in verses 9 to 12, अभी हम लोग 9 पद से 12 पद तक ध्यान करते हैं। तो what the king does after drinking wine we see here. और पीने के बाद में और राजा का मन क्या हो गया, उसने क्या कर दिया है, यहाँ देखिए। In verse 9 we find that even Queen Vashti, she also made a big feast for the women in the royal house. She also gives a big feast there. और यहाँ 9 वचन में रानी वस्ती ने भी छह राज के भवन में स्त्रियों को भोज दे दी है। So the king invited all the guests and made a big feast for them. The queen also invited all the women and made a big feast for them. तो राजा वहाँ पर सारे लोगों को और प्रधानों को और बुला करके जो है कि भोज दिया। उसी रीति से रानी वस्ती भी सारी स्त्रियों को और भोज दे करके उन्हें निमंत्रण किए था। Lot of king gives a feast
queen gives feast means lot of royal food will be there and royal drink will be there. तो वहाँ पर राजा और रानी जबकि भोज किए हैं तो वहाँ पर राजसी भोज और राजसी पेय पदार्थ का प्रबंध किया गया है. Then we find that what after this king Asuras, after his drinking, what does he do? Verse 10. और उस भोज को जब वहाँ पर दाक मधु को पिए तो उसके बाद 10 पद में हम देखते हैं क्या हुआ है. सातवें दिन जब राजा का मन दाक मधु में मग्न था तब उसने महुमान, विजेता, हलगोना, विगता, अवगता, जेथेर और कर्कश नामक 7 खोजों को जो क्षैत राजा के सन्मुख सेवा टहल क्या करते थे आज्ञा दी. So 6 days, after 6 days of drinking wine, and on the 7th day, the king was very much, he was fully drunk and with wine. तो 6 दिन तक उन्होंने भोज किया और 7वां दिन को राजा जो है कि पूरा दाक मधु पी करके डूबा मगन हो गया था. Once a person drinks wine for 6 days continuously, what will happen? The wine will take control of the man. और 6 दिन तक अगर कोई भी व्यक्ति इसी रीति से अगर पीता है और उसको क्या होता है कि जो पिए पदार्थ है, जो पीने का नशा उसको घेर लेगा मनुष्य को. So after he was controlled by the wine, he gave an order, and that order we find in verse 11. और उसी नशा जब उसको चढ़ने के बाद यहाँ पर 11 पद में हम पढ़ते हैं कि रानी वस्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सन्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी. Now the king gives an order saying that the queen should come outside with the crown and to show the people and the princess her beauty, because she was a fair woman. ये 11 पद में कि रानी वस्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सन्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी. So the king gave a very unusual order, which normally people, husbands don't do. और जबकि पी करके राजा ने ऐसी आज्ञा दिया, और ज्यादातर हम देखते हैं कि और किसी कोई पति जो है अपने पत्नी को ऐसे वहाँ पर बुलाने के लिए आज्ञा नहीं देता है. So when this order was given by the king, we find that in verse 12 that Queen Vashti, she has refused to come at the king's order. और इसी रीति से जबकि ऐसे राजा की ओर से आज्ञा निकला, तब हम 12 पद में देखते हैं कि राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार की. So the king, because she refused to come, she disobeyed the king. The king was very angry. जबकि राजा ने आज्ञा दिया था और उसको जब उस स्थिति और रानी ने इनकार किया तो राजा बड़ा क्रोध से जलने लगा है. So we find last time when we meditated, for God's people, enjoyment is not eating and drinking for God's people. तो हमने पिछले सप्ताह में ध्यान किया था कि जो परमेश्वर के प्रभु के जो लोग हैं और उनके लिए खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है. In Romans chapter 14 verse 17 we have seen that verse, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of joy, righteousness and peace in the Holy Ghost.
हमने रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 17 पद को, Romans chapter 14 verse 17. रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 17 वचन हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु आत्मा में मेल और धीरज और संयम है। So now we are also told that in the book of Ephesians, how God's people should not be drunk with wine. और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं क्यों परमेश्वर के लोगों को और ये नशा चीज नहीं लेना है, पीना नहीं है। Ephesians chapter 5 verse 18. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 18 वचन। इफिसियों की पत्री 5 का 18। दाख रस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। God's people should be filled with the Spirit of God. और परमेश्वर के लोग होते हुए आत्मा में परिपूर्ण होते जाना है। They should not be filled with wine or any other thing which will make them to indulge in excess. और दाग मधु में, मदाक रस में परमेश्वर के लोग मतवाले नहीं बनना है और वो लोग परमेश्वर के आत्मा परिपूर्ण होना है। We may not drink wine. और दारू और दाख रस को नहीं पीना। We may not drink wine in excess. We may not drink wine as God's people, but we might spend that much time looking at cell phone. और वो सारे प्रभु के लोग हम देखते हैं कि दाखरस को नहीं पीते हैं, पर उसी समय में वो जाए कि मोबाइल फोन को वहां पर देखते रहते हैं। They are intoxicated. They indulge themselves in excess by spending hours together in front of cell phone. और वो मोबाइल फोन को अपने नजदीकी में रख करके उसके ऊपर में डूबे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। As a result, they are losing the Spirit of God, leaves them, and they are not filled with the Spirit of God to live a godly life in this wicked world. और जिसके कारण और प्रभु के लोग आत्मा में परिपूर्ण नहीं होते हैं और वे लोग इस संसार में और भक्तिपूर्ण जीवन और वे लोग नहीं बिता पाते हैं। Some people spend their time only sleeping and sleeping and sleeping. और कई लोग क्या करते हैं, हमेशा सोते रहते हैं, सोते रहते हैं। They only sleep. They keep on sleeping hours together sleeping. सोना। वो केवल और घंटों घंटों तक हमेशा सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं। They will not pray, they will not read the Bible, they will not worship, they will not sing songs. Only prayer, only they will be spending their time only sleeping and sleeping. और बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते हैं, धन्यवाद भी नहीं करते हैं, परमेश्वर के स्तुति का गीत भी नहीं गाते हैं, केवल वो सोते रहते हैं। Some people always they will be busy with doing so many other works, but they will not read the Bible. और बहुत सारे लोग दुनिया के बहुत सारे कामों को करते रहते हैं, लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। If you ask them, did you read the Bible today? Did you worship the Lord today? Did you pray to the Lord today? They say, we are very busy, I am very busy. और अगर आप उनको पूछते हैं क्या आपने बाइबल पढ़ा, क्या प्रार्थना किया, क्या आपने धन्यवाद किया, और वो उत्तर देते हैं कि नहीं हमने बाइबल नहीं पढ़ा, आज हम बहुत ही और हम लोग बिजी थे। So, like that people will be spending time hours together without doing things which are not edifying for themselves. और बहुत ऐसी रीति से बहुत सारे लोग
बिना काम किए हुए, बिना परमेश्वर का काम को और इसी रीति से नहीं करते हैं। Some people, they will be always busy watching television, hours together, and gossiping and chatting. All these things they will be doing. और कुछ लोग प्रभु का वचन पर ध्यान नहीं दे करके और वो आप देखते रहते हैं और वो बहुत लोगों से बातचीत करते, समय गवाते रहते हैं और वे लोग प्रभु को समय नहीं देते हैं। So this is all intoxication. God's people, for God's people, this is not fit for God's people. और ये जो है, जो परमेश्वर के लोग होते हुए परमेश्वर के लोगों के रूप में, ये शोभनीय बात नहीं है और ये गलत बात है। Out of 24 hours which the Lord has given us, if you remove 8 hours for our rest, the remaining 16 hours, what we are doing for our work, for our livelihood, how much time we are spending, how much time we are doing, spending for God, we must calculate. तो हमारे जीवन के जो 24 घंटे में और 16 घंटे को हम कैसे उस जीवन का समय को, घंटे को इस्तेमाल करते हैं, उस समय को हम व्यर्थ कर देते हैं, इस बात को देखते हैं। If you remove 8 hours for our rest, remaining 16 hours, how we are spending time? और जो कि हमारा और 24 घंटा में हम 16 घंटा को कैसे हम बिताते हैं, इसको ध्यान करना। 8 hours we are taking away for rest period, sleeping. और 8 घंटा जो है हमारे और सोने के लिए वो है, परंतु और 16 घंटे क्या है? How are you spending that 16 hours? और 16 घंटा को आप कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? How much time we are giving to God? आप परमेश्वर को कितना समय देते हैं? How much time we are spending in the presence of God? आप परमेश्वर की उपस्थिति में कितना घंटा बिता रहे हैं? How much time we are giving for God's work? और कितना घंटा परमेश्वर के कामों पर आप देते हैं? So we are all, one day we are all have to stand before the judgment seat of Lord Jesus Christ and give an account of our time. और एक दिन हमें प्रभु यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने अपने बहुल समयों का लेखा देना पड़ेगा। In the same Ephesians chapter 5 verse 16 we read this verse. और इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 16 पद को हम पढ़ते हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Days are evil. We are living in wicked days, evil days, end days. We have to redeem our time. Time is very, very precious. जो है कि इन वर्तमान दिनों का हम देखते हैं, दिन बुरे हैं और इसीलिए ये दिन के समयों को हम अवसर को बहुमूल्य समझना है। So this man, the king, he was after he was filled with the wine, he gave an order which was a very unusual order, and the queen refused to come out and obey the order of the king. तो इस रीति से हम यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने समय को वहाँ पर 6 दिन के बाद और जब 7वें दिन में राजा ने जो आदेश दिया और वो एक अशोभनीय आदत थी और आज्ञा थी और जिसको रानी वस्ती ने इनकार कर दिया है। And the king became very angry because she refused to obey the order of the king. और राजा अति क्रोधित हो गया क्योंकि राजा के आज्ञा को रानी ने इनकार कर दी थी। How many times we disobey our King of Kings and Lord of Lords? और हमारे समयों को हम कैसे प्रभु की आज्ञा को हम इनकार कर देते हैं, जो कि राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। How many times we disobey him? हम कितने समय हम प्रभु के वचन को अनाज्ञाकारी करते हैं। How many times we make our King, Lord Jesus Christ, angry
because we do not accept his will, we do not obey him. और कितनी बार हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को और क्रोध दिलाते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, इनकार करते हैं। So the Queen Vashti, when she refused to come before the king became angry. और इसलिए जबकि रानी वस्ती ने इनकार कर दिया और राजा जो है क्रोधित हो गया। And now verses 13 to 18 we find अभी हम 13 वचन से 18 पद तक हम पाते हैं that the king is surrounded by his advisors. राजा के चारों ओर उसके और सो ज्ञान देने वाले वहाँ पर और मंत्रियों को पाते हैं। Seven advisors. She calls the 7 advisors who are very who know the law and judgment. और 7 सलाहकार जो नीति और न्याय करने के लिए सक्षम रहते हैं, ज्ञानी लोगों को वहाँ पर पाते हैं। And he asked them, because Queen Vashti has disobeyed my order, what should we do? What punishment we should give her? He asked his advisors. और राजा शक्ष ने पूछा कि राजा तो नीति न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही क्या करता है, और पूछने लगा कि उसके साथ रानी वस्ती के साथ क्या किया जाए। So that shows the weakness of the king here. तो यहाँ पर हम देखते हैं राजा का जो और उसकी कमजोरी को हम पता चलता है। The king is supposed to be a very wise man, and he should be a man well versed in the law and judgment like King Solomon. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक राजा जो है कि सुलेमान राजा बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञान का राजा था, हम पाते हैं। So this king, he is asking and taking advice from his advisors. What should we do to the queen now? लेकिन यहाँ राजा को हम देखते हैं कि वो सलाहकारों को और उसके ऊपर में आधारित हुआ है कि वो क्या करे। We also do the same thing. हम भी ऐसे ही कुछ करते हैं। If any problem comes, we take advice from 100 people. We take advice. और हम भी जबकि कुछ समस्याएं आती हैं तो ऐसे ही अज्ञानी ऐसे ही लोगों के पास हम जाते हैं। We consult so many people. और हम बहुत से लोगों से हम इस विषय में और बारे में बतलाते रहते हैं। We take advice from so many ungodly people. और जो बहुत ही अभक्तमान लोग और बिना डर भय लोगों से हम सलाह मशवरा लेते हैं। We take their advice, we call them, we give message, send a message to them, and take their advice. What we should do? This is the problem I am facing. What should I do? Give your advice. Like that we ask ungodly people. Believers are asking advice from unbelievers. और ऐसे ही हम देखते हैं कि कुछ विश्वासी लोग अविश्वासी लोगों के पास और उनको संदेशा भेज करके बुलाते हैं, बातें करते हैं, मैं ऐसे समस्याओं का उठा रहा हूँ, इसके लिए कुछ आप निर्धारण कीजिए, बताइए बोल के, और अन्य लोगों के पास जाते हैं। We express our foolishness. और हम अपने मूर्खता को प्रकटीकरण करते हैं। We instead of going to God in prayer and fasting and prayer, we go to worldly people for advice. और हम लोग प्रभु के चरणों के पास हम उपवास प्रार्थना करने के बजाय हम जो है कि अन्य दुष्ट लोगों के पास, संसारिक लोगों के पास जाते हैं। Worldly people will give worldly advice. केवल प्रभु के लोग ही बुद्धि और भक्तिमान और उनकी जो है कि संग देते हैं। So that is not, we should not do like that. और वही जो है कि प्रभु के लोगों को करना है। So therefore, as God's children, when we face any problem, any difficulty, any trial or tribulation or temptation, we must go to God in prayer, read the Bible,
and wait upon the Lord for guidance. तो परमेश्वर के लोग होते हुए परमेश्वर के चरणों के पास प्रार्थना में और बाइबल अध्ययन में और परमेश्वर की बाट जोते हुए उसकी अगुवाई को पाना है। Psalm 32 verse 8 says, the Lord says, I will instruct thee and teach thee in the way thou should go. I will counsel thee and watch over thee. Psalm 32:8. भजन संहिता 32 अध्याय का 8 पद में प्रभु कहता है कि प्रभु का वचन, मैं तुझे सम्मति दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। Our God guides us in times of difficulty. He will not leave us. He is our Emmanuel God. वो हमारा परमेश्वर अगुवाई करता है, वो हमें छोड़ नहीं देता है, वो हमारा इमानुएल परमेश्वर है। He is with us in good times. He is with us in the bad times. वो हमारा परमेश्वर है जो कठिन समय में साथ रहते हैं, वो हमारा परमेश्वर है जो भले समय में भी साथ रहने वाले हैं। We are told and we are recorded in Matthew's Gospel, chapter 6, verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness. इस बात को हमने बताया थे कि ये मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 33 पद में, तू परमेश्वर का राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। We should seek the advice of God. We should seek the counsel of God. We should seek the will of God as God's children. और परमेश्वर का बच्चे होते हुए परमेश्वर की अगुवाई को, परमेश्वर का समझ ज्ञान को और उसकी बुद्धि की खोज करना है। Now, what are the advices? These are 7 advices. What is the advice they give to the king? Verse 19. Please read verse 19. देखिए, हम देखते हैं कि वहाँ 7 जो सलाहकार लोग हैं और क्या उनको और उसकी सलाह दिए हैं 19 पद में हम पढ़ते हैं, यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फरीसियों और वादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके कि रानी वस्ती राजा क्षयर्ष के सन्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। So the advice given by these advisors is because the Queen Vashti disobeyed the king's order, she should never come in front of the king again in her life. तो वहाँ पर जो सलाहकार है उनका सलाह दिया है, क्योंकि रानी वस्ती ने राजा की बात को नहीं मानी है, इसके लिए वो राजा के सन्मुख में नजदीक में उनकी कभी भी आने ना पाए। That means that she will lose her position as a queen. और उसी सलाहकार के द्वारा रानी जो है उसकी पद रानी पद से और उतारी गई है। She will lose her crown. वो जो है उनकी उसकी जो मुकुट को है उसने उतारना पड़ा। She will lose her position and power and authority as a queen. और रानी के और पद से अधिकार से और वो उतारी गई है। So, and another person will be given that power. She will be replaced by another person, another queen. और दूसरा रानी को उस दूसरा पद उसको जो है कि दूसरा को दे दिया जाए। That is what happens, my dear brothers and sisters, when we disobey the Lord. The same thing happens even in our life. और मेरे प्रिय प्रभु में भाई बहनों, हमारे जीवन में भी और वही जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं तो वही चीज हमारे जीवन में भी हो सकता है। First of all, when we disobey our Lord, He is very angry with us. जब कभी हम हमारे प्रभु राजा का आज्ञाकारी नहीं होते हैं, अनाज्ञाकारी होते हैं, तो हम पर वो क्रोधित होता है। Our God is a consuming fire. हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। Hebrews chapter 12 verse 29 it is written, for our God is a consuming fire. इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 29 पद में हम पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है।
So we make our God angry when we disobey Him, and secondly, we will lose our crown, and we will lose our power, we will lose our position and authority. तो पहला हम देखते हैं कि वो मुकुट को हम खो सकते हैं, दूसरा हम अधिकार और पद को जो कि उसको हम खो सकते हैं। The Holy Spirit who lives in us is grieved when we disobey God, and He leaves us and we become powerless people. और जब हम अनाज्ञाकारी होने से पवित्र आत्मा प्रभु को हम शोकित करते हैं, जिससे हमारा और आत्मिक सामर्थ्य क्षीण और प्रतिक्षीण होता चला जाता है। When we disobey God, we grieve the Holy Spirit of God who lives in us. Ephesians chapter 4 verse 30. और हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय का 30 पद में पवित्र आत्मा को शोकित मत करो बोल के कहता है। When we disobey God, the Holy Spirit is grieved. The Holy Spirit is filled with the sorrow when we disobey our God. और जब हम हमारे प्रभु की अनाज्ञाकारिता करते हैं तो पवित्र आत्मा प्रभु को शोकित करते हैं और पवित्र आत्मा प्रभु को और हम शोकित कर देते हैं। Our body becomes the temple of the Spirit of God. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19 पद में हम पढ़ते हैं कि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। Once we become children of God, the Holy Spirit comes and lives in us, and our body becomes the temple of God. और जब हमारे पापों की क्षमा होती है तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करने आ जाते हैं और हम जीवित परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। And when we do anything unholy in our lives, then the Spirit of God who lives in us is grieved and he is in sorrow, filled with sorrow, and he leaves us and goes away. और प्रिय भाई बहनों, जब हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा को हमको शोकित कर देते हैं और वो दुखित हो जाता है और यहाँ से वो हमारे हृदय से छोड़ करके वो जा सकता है। And we are filled with another spirit of fear. We are filled with the spirit of fear. 2 Timothy chapter 1 verse 7. और उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि उसमें भय का आत्मा आ सकता है। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय का 7 वचन में हम पढ़ते हैं। 2 Timothy chapter 1 verse 7. तो दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। When we sin against God, when the Spirit is grieved and leaves us, we are again filled with the spirit of fear. और अगर आप जो कि पाप करते हैं और तब क्या करता है कि वो पवित्र आत्मा चला जाता है, फिर से वो भय का आत्मा और आ जाता है। And that is how when Adam and Eve sinned against God and they were in the Garden of Eden, they were filled with fear and they hid themselves from God behind the bushes. तो हम आदम की वाटिका में हम देखते हैं, जैसे ही आदम के वाटिके में आदम ने और अनाज्ञाकारिता किया और उसके हृदय में भय आ गया और वो जाकर के अपने आप को झाड़ियों में छुपा लिया है। So God's people should not be filled with fear, but they should be filled with the spirit of power, of love, and of sound mind or self-control mind. तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु के लोग होते हुए भय का आत्मा उनके अंदर में नहीं, वरन और उनमें जो है कि सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा भरे रहना है। So the advisors gave this advice to the king that she should lose her power, she should lose her position, and she should lose her crown, and she should no more come before the king again in her life. तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब सलाहकारों ने उन्हें जब सलाह दी तो क्या किया गया है, वो अपना रानी पद से और उसकी मुकुट को खो जाना पड़ा, अपना पद और उसके जो वहाँ से वो निकल जाना पड़ा है। So this advice was when the king heard this advice, he was very happy. Verse 20. 28 पद में हम देखते हैं था राजा की आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई गई
और बड़ा और छोटा सभी उसकी आदर मान करते रहेंगे कैसे? So the king was very happy because of the advice given by the king. राजा प्रसन्न हुआ कि उनकी बातों के लिए वो राजा जो है कि खुश हुआ है। 21 पद। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में So the king was very pleased with his advice of his advisors, and he has written a letter and it was published throughout his kingdom. और इस बात से राजा और पसंद आया, हाकिमों को भी इस बात से पसंद आया और उन्होंने प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में अपनी भाषा में चिट्ठियां भेजी। Now the question is, what does Queen Vashti did it right by disobeying the king's order? और अभी एक प्रश्न है, जो रानी वस्ती ने और राजा की आज्ञा को ना मान करके क्या उसने बुरा किया है? Some people may say that she has done right and some people may say that she has done wrong. और कुछ लोग कहते हैं कि some people may say they may have an opinion that what she has done is right. Some people may say that what she has done is wrong. तो कुछ लोगों का ये बात को मानते हैं जो रानी वस्ती ने की और कुछ अच्छा काम की, और कुछ लोग मानते हैं कि रानी वस्ती ने जो की वो गलत काम की। So but what does the Bible say? What wife should do? Ephesians chapter 5. लेकिन हम बाइबल क्या कहता है हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। Ephesians chapter 5 verse 22 and 23. इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 23 और 24 वचन। 22, 23 and 24. 22 से 24 पद। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। So the Bible very clearly says wives should submit to their husbands as the church submits to the Christ. तो यहाँ पर रानी वस्ती के विषय में हम बात करते हुए हम देखते हैं कि और भाई इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में कैसे यहाँ पर पति के अधीन में रहना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के अधीन में कलीसिया को रहना है। But also there is another thing that the king has done is he was not in his proper state of mind. He was controlled by the wine. और जो कुछ भी राजा ने वहाँ पर किया अपने सब ज्ञान से नहीं, क्योंकि वो दागरस से मतवाले होपन करके उसने किया था। Proverbs chapter 20 verse 1. Proverbs नीति वचन 20 अध्याय 1 पद। नीति वचन 20 chapter 20 verse 1. 20 अध्याय और उसका 1 वचन। दाग मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चुप करता है वह बुद्धिमान नहीं। So wine is a mocker and a strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. So here the king
was filled with the wine, excess of wine, and he became a fool, and a fool's order he gave when he gave to Vashti to appear before all the people. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाकमादू ठट्टा करने वाला, हल्ला मचाने वाला, और जो उसको लेता है वो बुद्धिमान नहीं मूर्ख है। और यही मूर्खता के और कारण रानी वस्ती को राजा ने जो है और आदेश दिया कि सब लोगों के सामने में वो हाजिर किए जाएं। So that is a foolish order that the king gave because he was filled with the spirit of wine. और ये एक मूर्खतापूर्ण आदेश था जो रानी वस्ती को और मतवाला होकर के राजा ने दिया था। So, but the Bible does not say that we should be submissive to husbands who are foolish and who are filled with a worldly spirit and not godly spirit. तो परमेश्वर के और दृष्टि से हम देखते हैं कि बाइबल कहता है कि ये मूर्खतापूर्ण जीवन बिता करके आदक मधु पी करके हरीश जीवन को नहीं बिताना है। Godly wives should submit to godly husbands. और जो भक्तिमान स्त्री और भक्त जो है और पति के अधीन में रहना है। Because godly husbands are controlled by the Spirit of God. They are filled with the Spirit of God. और क्योंकि जो परमेश्वर के भय मानने वाला पति जो है परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में चलने वाला व्यक्ति है। Wives should submit to husbands, and children should submit to the parents, and the family should submit to the Lord Jesus Christ. And the church should submit to the Lord Jesus Christ, who is the head of the church. तो पत्नी जो है कि पति के अधीन में रहना है और माता पिता के बच्चे लोग माता पिता के अधीन रहना है, परिवार के अधीनता में रहना है, और कलीसिया जो है कि प्रभु के अधीनता में रहना है। So that is the godly family. That is how a godly family should live. That is the pattern of godly family which God has designed and planned for our Christian family, for our believing families. तो ये परमेश्वर का एक मार्ग है और इसी रास्ते से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ रहना है। Submission is a very wonderful thing. और ये अधीनता बहुत ही अद्भुत और विषय की बात है। What kind of a woman is a wise woman? हर बुद्धिमान व्यक्ति स्त्री किस रीति से व्यवहार करना है। Please see verses Proverbs chapter 31. और नीति वचन 31 अध्याय हम देखते हैं। Proverbs chapter 31. नीति वचन 31 अध्याय verse 10. 10 वचन। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। So, who can find a virtuous woman? For her price is far more rubies. Verse 10. 10 वचन। भली पत्नी को कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से सद्गुण स्त्री को और बहुमूल्य है। Verse 30 also, 30. उसके 30 वचन। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। So beauty is vain, but a woman that fears the Lord is a very, very precious, and she is a very virtuous woman. तो शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, जो परमेश्वर का भय मानती है वो सद्गुण स्त्री है और उसकी प्रशंसा की जाएगी। So my dear brothers and sisters, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, so what we learn from this chapter 1 of Esther, और एस्तर की पुस्तक से इस अध्याय से हम क्या पाते हैं? we should give all glory to God, because He is our Savior, He is our Lord,
and He is our King of Kings and Lord of Lords. तो सारा आदर महिमा हम अपने प्रभु राजा को देना है, क्योंकि राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। And first we must seek first His kingdom and His righteousness as God's children. और परमेश्वर के संतान होने के नाते उन परमेश्वर के राज्य और महिमा की पहले हम खोज करना है। And the kingdom of God is not matter of eating and drinking, but it is a matter of seeking first His righteousness, joy and peace in the Holy Spirit. तो परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु आत्मा में आनंद और शांति और मेल है। We should be filled with the Spirit of God, and we should be led by the Spirit of God, and we should live by the Spirit of God. हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाना है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाए मानना होना है और पवित्र आत्मा प्रभु के द्वारा हमें जीवित रहना है। When we disobey the Lord, the Spirit is grieved in us. अगर हम अनाज्ञाकारी करते हैं तो प्रभु का पवित्र का आत्मा को हम शोकित करते हैं, हमें छोड़ देता है। And our Lord is a consuming fire. He will be filled with the wrath when we disobey Him. और हमारा पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और हम उसको छोड़ना नहीं है। And when we have difficulties and trials and tribulations and in problems, we should not seek ungodly advice from ungodly people. और जब समस्याएं कठिनाई आएगी, हमें और अन्य जातियों के अविश्वासी लोगों को संसारिक लोगों के सलाह मशवरा में नहीं जाना है। So the price of disobedience is very great. The price of disobedience was very great in the life of the queen. और जो अनाज्ञाकारिता का जो और उसका फल है, प्रतिफल है, और उसको बहुत ही और कमी है। She lost her crown. और अपने वो मुकुट को खो देने के समान है। She lost her power and position and authority. और उस स्त्री ने जो है कि अपनी पद और अपनी अधिकार और को खो दिया है। So the Lord does not want that we should lose our crown. He does not want that we should lose our power or position or authority. और हम परमेश्वर के पुत्र संतान होने के नाते हम अपना मुकुट को, अपना पद और अधिकार को और हमें उसको खोना नहीं है। The Lord wants that He should fill us with His Spirit and the Spirit of power. He wants to fill us with His Spirit of power so that we may demolish the strongholds of the enemy. और शत्रु शैतान चाहता है कि कैसे वो हमारा पावर अधिकार को छीन लेना चाहता है। But the Lord wants us to fill with the Spirit of God so that we may demolish the power of the devil. तो हमारा प्रभु चाहता है कि हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे कि हम शत्रु के गढ़ को हम ढा सकें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Brother, please pray.